नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। साथियों, हाल ही में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री जो केंद्र में हैं, उनका प्रदेश में कई बार आगमन हो चुका है और अभी हाल ही में वे इंदौर पधारे थे। उस दौरान ये पता चल रहा है कि उन्होंने कहा कि रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाइए, जो नेता असंतुष्ट हैं उनको मनाइए और सबको इकट्ठा कीजिए। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि मध्य प्रदेश में बीच का लगभग 15 महीने का शासनकाल छोड़ दें तो बहुत लंबे अरसे का शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, उसके बाद आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार रिपीट होते रहे। तो कार्यकर्ता नाराज क्यों हुए, नेता असंतुष्ट क्यों हुए, इस प्रश्न पर हमें ध्यान देने की अति आवश्यकता है। जब सरकार बन गई उसके पहले निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना और कार्यकर्ताओं को पृथक पृथक रूप से छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े नेता द्वारा टेलीफोन पर आमंत्रित करना कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन बाद में स्थिति बदल जाती है। ये हर बार होता है कि कार्यकर्ता उपेक्षित हो जाता है। कार्यकर्ता अपना काम धंधा छोड़कर, यदि किसी की दुकान है, कोई व्यवसाय कर रहा है, तो उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगा रहता है, वार्ड वार्ड में घूमता है और बाद में यदि वो किसी समस्या को लेकर के संगठन और सत्ता के प्रमुख से मिलना चाहता है तो उसको वहाँ पर इजाज़त नहीं मिल पाती है, वह रिस्पांस उसको नहीं मिल पाता है। और अधिकतर तो यह देखा गया है कि वह सत्ता और संगठन के प्रमुख तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है? कार्यकर्ताओं की याद चुनाव के समय ही क्यों आती है? ये बात बीजेपी के लिए ही नहीं है, ये बात दूसरे दल जिनमें कांग्रेस भी सम्मिलित है उनके लिए भी है कि कार्यकर्ताओं को यदि आप हमेशा साथ लेकर चलें और ये मान करके चलें कि कार्यकर्ता के बल पर ही हम आज सत्ता में बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, संगठन में बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ये नौबत नहीं आएगी कि कार्यकर्ता को मनाना पड़े। क्योंकि कार्यकर्ता छोटे छोटे मुद्दे लेकर के और आपके सामने उपस्थित होता है, क्योंकि वह ज़मीनी स्तर पे एक एक घर से जुड़ा होता है। वो देखता है कि इस घर में क्या परेशानी है, उस परेशानियों की सूची लेकर के वो आपके पास आता है कि साहब इसको इस प्रकार की मदद चाहिए, हमारी सरकार है, इसमें मदद इसको करना बहुत आवश्यक है। लेकिन होता यह है कि वह कार्यकर्ता न सत्ता के प्रमुख तक न संगठन के प्रमुख तक अपनी बात पहुंचा पाता है, इसलिए वो सिमट कर बैठ जाता है। क्योंकि लोग तो उससे सवाल करते हैं कि वोट मांगने तो तुम ही आए थे, अब हम और दूसरे किसके पास जाएं, तुम हमारी समस्या का हल करो, और वो हो नहीं पाता है। इसलिए कार्यकर्ता सिमटा हुआ बैठा रहता है। उसको नाराज़गी का शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, वह अपने आप में कुंठित होकर बैठा है।
और कार्यकर्ता जिन छोटे नेताओं के साथ काम करता है उनकी भी बात कहीं सुनी नहीं जाती, क्योंकि वह उन पर जाता है कि भाई आप हमको ले चलो और हमारी समस्याओं का हल करवाओ, आप भी देख रहे हो, लेकिन उनकी सुनवाई होती नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के गेट पर जो सिक्योरिटी के कर्मी बैठे हैं वो उनको अंदर आने की इजाज़त तक नहीं देते। वो आखिर भोपाल में आकर के 2-4 दिन भटक करके वापस चले जाते हैं। और हाँ, यह बात ज़रूर है कि यही सत्ता और संगठन के प्रमुख नेता लाखों की भीड़ में एक एक घंटे का भाषण दे करके चले आएंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि कोई मिल करके उनको अपनी परेशानी बताना चाहता है तो उसको सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता तो नाराज़ होंगे ही, और अब उन कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी जिन्होंने नाराज़ किया है उन पर नहीं है, दूसरे लोगों को बिठा दिया गया है कि आप नाराज़ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करिए, समझाइए और ये बताइए कि हमको आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करना है, बीजेपी के लिए काम करना है, और आप अपना सारा पिछला दुख भूल जाइए और आप हमारे साथ आकर के काम करिए। इसी प्रकार कांग्रेस में भी यही स्थिति हो रही है। इस स्थिति को दूर करना है यदि, तो छोटे कार्यकर्ता को, छोटे नेताओं को आपको महत्व देना होगा। इसके बिना आप आगे सत्ता में बने रहेंगे कि नहीं, यह कोई कह नहीं सकता। साथियों, मेरी यह बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।